एक वक्त था जब भारत के ऊपर पाकिस्तान हमला करता था तो खाड़ी मुस्लिम देशों के साथ साथ अमेरिका भी उसका समर्थन किया करता था। लेकिन अब चीजें बिल्कुल बदल गई। अब जानना और समझना इस बात के ऊपर है कि क्या इस बार भी अगर युद्ध जैसा अभी तो हालात बना हुआ है, लेकिन अगर युद्ध हो जाए तो कौन सा देश किसके साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका परिणाम क्या विश्व युद्ध भी हो सकता है। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे जो भी राजनायक हैं, जो भी उस देश के लीडर हैं, उनका क्या कहना है और वो भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध को कैसे देखते हैं। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि 1965 से 1971 का दौर चल रहा था उस वक्त, और उस वक्त जो है 1965 और 1971 में दो युद्ध पाकिस्तान के साथ भी हुए थे। तब जो है एक युद्ध यानी 1965 में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रही थी। उसके बाद अगर बात किया जाए 1971 की, तो उस वक्त जो है युद्ध पोत के साथ बंगाल के खाड़ी में अमेरिका उतर आई थी, जबकि जवाब में रूस ने भी अपना युद्ध पोत उतार दिया था और कहा था कि अगर तुम हमला करोगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। और इस वजह से उस वक्त अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो सबसे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि तीन युद्ध लड़ता है। मतलब पाकिस्तान जो है 1965 में वो इसलिए युद्ध करने आ गया क्योंकि उसको लगा कि भाई अमेरिका का साथ है। 1962 में चाइना से जो है वो ऑलरेडी भारत जूझ चुका है, युद्ध हो चुका है, तो ऐसे में भारत को हराना आसान होगा। लेकिन जो उसका अंदाजा था, जो आकलन था, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। और 1965 में अमेरिका के सपोर्ट के बाद, खाड़ी देशों के सपोर्ट के बाद भी जो है वो पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। अब आ जाते हैं 1971 की बात कर लें तो 1971 में मतलब पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से भारत ने हमला शुरू किया और उसका परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान टूट के बिखर गया। पाकिस्तान एकदम से समाप्त हो गया और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। उस वक्त युद्ध पोत तक उतार दिया था अमेरिका, लेकिन फिर भी इस हार का जो सेहरा है वो पाकिस्तान के सर ही चढ़ा। उसे अमेरिका भी नहीं रोक पाया और ना ही उसके खाड़ी जो मुस्लिम देश थे, जो मुस्लिम के नाम पे उसे सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, वो रोक पाए। अब आ जाते हैं 1999 में। तो 1999 में भी आपको ज्ञात होगा कि किस तरीके से अमेरिका के गोदी में जाके बैठा हुआ था ये पाकिस्तान और किस तरीके से पूरा माहौल बनाए हुए था। लेकिन वहां पे भी इसको अपना कदम पीछे हटाना पड़ा और इसको पता लग गया कि भाई साहब ये भारत से अब कभी युद्ध नहीं जीत सकता। उस वक्त कुछ कंडीशन था, जैसे अफगानिस्तान का मामला था, उस वक्त वहां पे अमेरिका को रूल करना था और वहां पे सोवियत संघ को हटाना था। इस वजह से उन्होंने पश्चिमी देशों का जब एक मोर्चा बनाया उसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया और इसी वजह से वो वक्त वक्त पे पैसा और साथ ही साथ युद्ध पोत के साथ साथ अपने सैनिकों का भी, सैन्य बल का भी सहयोग दिया करता था। लेकिन अब जब धीरे धीरे वक्त बदला और सोवियत जो संघ है, सोवियत यूनियन जो है, वो एकदम से बन गया, आपको बता देता हूं, रसिया। और जब रूस वो बन गया तब चीजें बिल्कुल बदल गई। अब यहां पाकिस्तान से ज्यादा मतलब नहीं है क्योंकि अब अफगानिस्तान के सरकार से अमेरिका को कुछ खास लेना देना नहीं है। और उसके बाद जब चीजें एकदम से बदली तो आपको बता दूं कि अलग तरीके से बदली। जब उस वक्त की बात की जाए तो उस वक्त युद्धपोत उतरे थे, लेकिन आज इनके पक्ष में अमेरिका के बयान भी नहीं आ रहे हैं। अब चलिए कौन सा देश क्या कह रहा है, तो अगर टर्की की बात की जाए जिसके यहां से ड्रोन भी मिले हैं, उसके सिंबल के और उसी के ड्रोन के ऊपर फुदकता और उछलता हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, तो आपको बता दूं टर्की का जो राष्ट्रपति हैं उनका कहना है, वो कह रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान में जो लोग हैं वो हमारे भाई की तरह है। जो अर्दोआन है उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई साहब भारत पाकिस्तान के युद्ध को सुन के चिंता में हूं, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मेरे भाई की तरह हैं। मतलब मुस्लिम कार्ड जो खेला था पाकिस्तान, थोड़ा बहुत तो कामयाब हुआ। उसके बाद की अगर बात किया जाए तो जो आपको बता दूं कि जो दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो मोदी जी को कई बार अनाउंस कर चुके हैं ऑफिशियल मंच पे कि भाई साहब ये तो हमारे बड़े भाई हैं। भले ही मोदी जी को हिंदुत्व छवि वाला नेता बताया जाता है, लेकिन मुस्लिम देशों में इनकी छवि थोड़ी अलग है और वहां पे इनको बड़ा भाई बता रहे हैं। आप सोच लीजिए, दुबई के प्रिंस बता रहे हैं कि भाई साहब ये तो बड़े भाई हैं। उसके बाद जब युद्ध जैसे हालात थे और लगातार वार प्रतिवार चल रहा था, तो गुरुवार के दिन सऊदी अरब के
विदेश राज्य मंत्री जो है वो भारत पहुंचे हुए थे और इसी दौरान जो है वो हमले का सिलसिलेवार जो है वो शुरू हुआ था। इस टाइम में इनका पहुंचना बहुत खास बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दुबई भी भारत का ही सपोर्ट कर रही है और इसके पीछे का कारण है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है। ईरान की बात की जाए तो ईरान भी कह रहा है कि भाई साहब हम मध्यस्थता करेंगे, लेकिन वो ईरान जो कभी कहा करता था कश्मीर के मुद्दे पे एकदम पाकिस्तान की बोली बोला करता था, उसके बातचीत बिल्कुल जो है वो अलग हो चुके हैं। और आपको बता दूं कि जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अराक्ची का बयान भी बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन चीजें जो है वो ठीक होनी चाहिए, शांति वार्ता के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वहीं इजराइल को देखा जाए तो इजराइल खुल के भारत का सपोर्ट कर रहा है। इजराइल की तरफ से लगातार बयान आए हैं और इजराइल के जो राजदूत हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब भारत को अपना आत्मरक्षा करने का पूरा हक है, वो कर सकता है और ऐसे में वो जो भी काम कर रहा है वो एकदम जायज है। वहीं अगर बात किया जाए तो आतंकवाद की इस लड़ाई में फ्रांस ने भी भारत के साथ होने का दावा किया है और कहा है कि हम भारत के साथ हैं, भारत का ही सपोर्ट करेंगे। उसके बाद की अगर बात की जाए तो चीन ने पहले तो भारत के सैन्य हमले को जो है वो कहा कि भाई साहब ये निंदनीय है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा कि आतंकवाद का भी हम समर्थन नहीं करते। मतलब पाकिस्तान को भी, जो उनके पाकिस्तान अपना बताता है कि भाई साहब चीन हमारा दूसरा अब्बा है, नया अब्बा हमने ढूंढ लिया है, नया अब्बू है हमारे, वो भी कह दिया है। मतलब आतंकवाद के ऊपर फटकार लगा दिए कि भाई साहब आतंकवाद तो हम भी बर्दाश्त नहीं करते, हालांकि आप लोग बातचीत जो है वो शांति से जो है इसको हैंडल कर ले। ये चाइना का बयान है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का जो है वो वादा कर दिया है फ्रांस ने। इसके बाद की बात की जाए तो साथ ही साथ जो फ्रांस के कुछ और जो लोग हैं उन लोगों का भी, जो खास बड़े नेता हैं उनका भी बयान आया है। उसके बाद अमेरिका जो है वो भी आतंकवाद का निंदा किया है, लेकिन ये कहा है कि भाई मसले को बातचीत से जो है वो सॉल्व कर दिया जाए और इसमें भी वो भारत के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो उसे पता है कि भाई साहब इसको कैसे हैंडल करना है। अमेरिका हमेशा से अपने फायदे के साथ ज्यादा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी भारत के साथ, भारत के पक्ष में उसके बयान हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के खिलाफ जो अमेरिका की एक और बड़ी नेता है निक्की हेली, जिनका नाम है, उन्होंने कहा कि भाई साहब इसका काम ही है विक्टिम कार्ड खेलना, पहले टेररिस्ट अटैक करता है फिर विक्टिम कार्ड खेलता है। तो बड़े बड़े नेताओं के ऐसे बयान आए हैं। ऋषि सुनक जो इंग्लैंड के पूर्व जो है वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी भारत के कार्य की सराहना की है कि जो भारत ने ऑपरेशन चलाया वो बिल्कुल ठीक है। तो ये पूरा लेखा जोखा अगर समझा जाए तो इससे ये बात साफ आता है कि जितने भी पावरफुल देश हैं इस वक्त भारत के साथ हैं और ये भारतीय विदेश नीति का एक प्रभाव पड़ा है। हालांकि अगर अमेरिका की बात की जाए तो दूसरी तरफ अगर वो जो विश्व बैंक है उससे लोन भी दिया गया है पाकिस्तान को, तो अमेरिका तो सिर्फ अपना फायदा देखता है कि भाई साहब मेरे हथियार कुछ बिक जाएंगे। लेकिन अगर सपोर्ट की बात है तो कह रहा है कि भाई साहब हमारे यहां से आप ले लीजिए ना, कुछ मिसाइल ले लीजिए, कुछ चीजें ले लीजिए। इस तरीके के भी बयान है अमेरिका के। तो ऐसे चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर होल देखा जाए पूरे वर्ल्ड को तो वो भारत के साथ है और कह रहा है आप लड़िए, हम मारने को तैयार हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? और अगर विश्व युद्ध हुआ या फिर अगर अमेरिका अगर उधर भी जाता है तो भी अलग ही मसला देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।